उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय असमंजस और सियासी हलचल का माहौल बना हुआ है। गांव की सरकार माने जाने वाले ग्राम पंचायत चुनावों की तारीखों पर छाया संशय न केवल वर्तमान प्रधानों बल्कि संभावित उम्मीदवारों की भी बेचैनी बढ़ा रहा है। चुनाव समय से होंगे या आगे खिसकेंगे, इसे लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। सबसे बड़ी वजह है आरक्षण सूची जारी न होना और एसआईआर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया का बार बार बढ़ाया जाना। इन दोनों कारणों से चुनावों की तैयारियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और गांव की राजनीति फिलहाल इंतजार मोड में नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च में जारी हुई थी और मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उस चुनाव में चुने गए प्रधानों और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। सामान्य स्थिति में अब तक चुनाव की तैयारियां तेज हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक केवल परिसीमन की प्रक्रिया ही पूरी हो पाई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम भी 28 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा आरक्षण की प्रक्रिया अब तक आगे नहीं बढ़ सकी है, जिससे असमंजस और गहरा गया है। सबसे बड़ी अड़चन पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार संबंधित रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार करने में ही 2 से 4 महीनों का समय लग सकता है। इसके बाद ग्राम पंचायत और वार्डवार पदों के आरक्षण की घोषणा होगी, फिर चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा, जिससे चुनाव तिथियां आगे बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर एसआईआर की प्रक्रिया में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी बीएलओ पर ही होती है। ऐसे में मार्च तक वे मतदाता सूची संबंधी कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे। यदि आरक्षण की प्रक्रिया अभी शुरू भी होती है तो उसके अप्रैल या मई तक खिंचने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि चुनाव समय से होंगे या टलेंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है। इस अनिश्चितता का असर सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों पर पड़ रहा है। वर्तमान प्रधान और सदस्य भले ही अंदर खाने अपनी रणनीति बना रहे हों, लेकिन तारीख और आरक्षण स्पष्ट न होने से वे खुलकर प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। चुनावी खर्च और तैयारी को लेकर भी सतर्क हैं। हालांकि कुछ संभावित उम्मीदवारों ने गांव में होर्डिंग्स और बैनर लगाकर अपनी दावेदारी के संकेत जरूर दे दिए हैं। दूसरी ओर एक बड़ा भ्रम भी देखने को मिल रहा है। कई लोगों को लगता है यदि चुनाव देर से होंगे तो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल भी उतने ही समय तक बढ़ जाएगा, जबकि नियमों के अनुसार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही प्रधानों के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यदि समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो ग्राम पंचायतों का संचालन प्रशासक के हाथों में चला जाता है। ऐसे में प्रधानों के पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं बचता। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की अनिश्चितता ने गांव की राजनीति को असमंजस में डाल दिया है। आरक्षण और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तब तक प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों को इंतजार ही करना होगा।